नीति पर सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है करप्शन को लेकर, और ये पूरी तरीके से फ्री है जिस तरीके से करप्शन कर रही है अपोजिशन की पार्टी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर बोलने का अब कोई नैतिक बल नहीं बचा। अब जिस तरह जांच एजेंसियां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी 2014 के पहले जो कार्रवाई की थी बहुत कम संख्या थी, और 2014 के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में ईडी की कार्रवाई हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुई, और जो बीजेपी के साथ चले गए उन पर कार्रवाई बंद हो गई। वो सदाचारी हो गए अजित पवार जी। इसके पहले तक उनके ऊपर ईडी का तलवार लटक रहा था। तो ये ईडी का इस्तेमाल 10 वर्षों में बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए किया, परेशान करने के लिए किया। और अब तो एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं, तो ये दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। जांच एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग 10 वर्षों में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या सत्ता में बैठे लोग सब दूध के धुले हुए हैं? जो बीजेपी के साथ गया वो सारे दूध के धुले हो गए, और जो नहीं गया उसके यहाँ ईडी और सीबीआई और आईटी चले गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग जनता के बीच अपने 10 साल के कामों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएंगे, अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। देखिए, देश की जनता तैयार बैठी है और ये मुकाबला बिल्कुल साफ है। 2024 में बीजेपी साफ है और देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जनता पूछेगी, 15 लाख खाते में आने का वादा था, क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? नमामि गंगे क्या हुआ? स्मार्ट सिटी क्या हुआ? बुलेट ट्रेन क्या हुआ? सांसद गांव गोद में लेंगे क्या हुआ? पहले इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तब ना। सिर्फ जुमलेबाजी हुआ। महंगाई चरम पर है। 5 किलो अनाज दे करके प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तीसरी बार सत्ता में बैठना। देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, माताएं, बहनें सब इस बार तैयार हैं। भाजपा हटाओ, देश बचाओ।